अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की तरफ से जो पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रोवाइड किए गए थे आर्मीनिया को, उनके बारे में रिपोर्ट्स कुछ यूँ हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर आए और 19 सितंबर से लेकर जो अक्टूबर के शुरू तक जो कॉन्फ्लिक्ट चला अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, उस दौरान आर्मीनिया ने इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किए गए वेपन्स यूज़ ही नहीं किए। इंडिया की आटक्स आर्टिलरी थी, उसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम थे। इस दौरान रिपोर्ट ये भी आई थी कि इंडिया का एक वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति जिसे कहा जाता है वो भी तबाह हुआ है। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने वो फुटेज भी दिखाई हुई है। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम में दो किस्म के फेलियर्स आ रहे हैं। पहला फेलियर तो ये आ रहा है कि गियर बॉक्स फेलियर, इसके जो गियर बॉक्सेज हैं, इसका जो मैकेनिकल सिस्टम है वो सही तरह काम नहीं कर रहा। दूसरा, इसमें ऑयल लीकेजेस आ रही हैं, जो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑयल और लुब्रिकेट मटीरियल यूज़ किए जाते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो या उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये दो फेलियर्स, ये दो नाकामियाँ बताई जा रही हैं कि आर्मीनिया को जो इंडिया ने अपने रॉकेट प्रोवाइड किए हैं, रॉकेट सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं पिनाका, उनमें ये दो खामियां या कमियां आ रही हैं। इस वजह से आर्मीनिया ने उसे रिसेंट जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ अज़रबैजान के साथ, उसमें इस्तेमाल नहीं किया। उसके मुकाबले में अज़रबैजान ने पाकिस्तानी जो गज़ब रॉकेट सिस्टम्स थे उनको कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। उनकी फुटेजेस भी मौजूद है, उन पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि जो रिसेंटली माजी करीब में मैंने वीडियो बनाई है, इनमें वो तमाम मैंने फुटेजेस ऐड की हैं और उन पर बाकायदा एनालिसिस दिया हुआ है। अब सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि ये खबर आ कहाँ से रही है। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि इसे कुछ ओसेंट साइट से रिपोर्ट किया गया है और अज़रबैजानी मीडिया के कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। सबसे पहले एक सोर्स को हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो अज़रबैजानी साइड से जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है वो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि अज़रबैजान और कुछ दूसरे ओसेंट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन साइड से या आर्मीनिया की साइड से इस पर ना तो इसकी कोई तरदीद की गई है, ना ही इसकी कोई तस्दीक की गई है, ना इसको रद्द किया गया है और ना ही इसको कंफर्म किया गया है कि ऐसा हुआ है। तो ये जो खामोशी है आर्मीनिया और इंडिया की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा मानीखेज़ है। मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं कहता कि इंडियन रॉकेट्स कोई फेलियर का शिकार हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं और वो दुनिया के किसी भी वेपन सिस्टम में आ सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सितंबर का ऑलमोस्ट पूरा महीना अज़रबैजान और आर्मीनिया तकरीबन एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। अल्टीमेटली अज़रबैजान ने आर्तसाक का जो रीजन है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है और अब यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक 2024 के शुरू से आर्तसाक का रीजन अज़रबैजान की टेरिटरी तस्लीम होगा और इस वक्त आर्तसाक के रीजन पर अज़रबैजान का कंट्रोल हो चुका है। सवाल तो यहाँ ये किया जा रहा है कि आर्मीनिया ने इंडिया की तरफ से जो रिसेंटली वेपन्स दिए गए थे वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए। एक स्वाति रडार सिस्टम इंडिया का तबाह हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी वीडियो भी मैंने अपनी पुरानी जो वीडियोज़ ऐड की थी उनमें मैंने ऐड की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इंडियन रॉकेट सिस्टम में जो फेलियर्स की बात है ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि आर्मीनिया ने सिर्फ 4 के करीब इसकी बैटरीज ली थी। एक बैटरी में 72 रॉकेट्स रेडी टू फायर हालत में होते हैं। ऐसी 4 बैटरीज 2000 इंडियन करोड़ रुपए की इवज़ आर्मीनिया ने ली थी और उनकी डिलीवरी जुलाई में हुई थी इसी साल, और सितंबर में भी इसके मजीद कुछ ऑर्डर आर्मीनिया ने दिए थे। दोस्तों, ये जो रॉकेट सिस्टम है ये आज के दौर में आर्मी की बैकबोन समझे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में ज़्यादा तो एयर पावर पर ज़्यादा जोर होता है किसी भी मिलिट्री का, कि हमारी एयरफोर्स ताकतवर हो। उसके बाद आपके समुद्री रास्ते होते हैं, उन्हें हर लिहाज से सिक्योर बनाया जाता है, तो नेवी स्ट्रॉन्ग रखी जाती है। आर्मी में अब राइफल्स या इस तरह की चीज़ें उतनी अहमियत की हामिल रही नहीं, ज़रूरी बिल्कुल हैं, लेकिन अब ज़्यादा अहमियत जो आर्मी में आया है वो आपके आर्टिलरी सिस्टम की है। जब हम आर्टिलरी की बात करते हैं तो उसमें आपकी टोड हाविट्जर्स, आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और आपके रॉकेट सिस्टम्स आते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स कहते हैं। अगर इसके मुकाबले में अज़रबैजान को देखा जाए तो उसने पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम को कामयाबी से यूज़ किया है। अगर आपको 2020 की नगोर्नो काराबाख की जंग याद हो तो उसमें पाकिस्तान के गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद यही रॉकेट सिस्टम्स पिछले महीने यानी कि सितंबर 2023 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ आर्मीनिया के साथ दोबारा शुरू, तो तब भी यूज़ किए गए। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ था कि 1 सितंबर को आर्मीनिया की तरफ से अज़रबैजानी बॉर्डर पर फायरिंग की गई। उसके नतीजे में 2 अज़रबैजानी सोल्जर ज़ख्मी हुए और उससे अगले दिन यानी कि 2 तारीख को 2 सितंबर को अज़रबैजान फायरिंग करता है। और अज़रबैजान में जब फायरिंग करता है तो एक आर्मीनियन सोल्जर अपनी जान गंवा देता है जबकि एक ज़ख्मी होता है। उसके बाद
आर्मीनिया भी वेपन्स वगैरह एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है अपने बॉर्डर पर, यानी कि वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर देता है आज़रबाईजान के बॉर्डर पर, और आज़रबाईजान भी अपने वेपन्स की डिप्लॉयमेंट कर देता है। यहाँ जो आर्तसाख का रीजन था ये नगोर्नो काराबाग का ही एक मुतनाज़ा इलाका था, क्योंकि नगोर्नो काराबाग के ज़्यादा एरियाज़ पर आज़रबाईजान कब्जा कर चुका है, आज़रबाईजान अपने अंडर ले चुका है, जबकि ये जो एक छोटा सा एरिया था ये रहता था। इस पर आज़रबाईजान क्लेम करता था ये हमारा है, लेकिन यहाँ जो हुकूमत थी वो कहने को तो खुद मुख्तार हुकूमत थी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो प्रो आर्मीनियन एक पपेट गवर्नमेंट थी, क्लाइंट स्टेट थी ये आर्मीनिया की। तो उसके थ्रू आर्मीनिया यहाँ अपने फौजी दस्ते वगैरह तैनात करता था। उस बेस पर ये दोबारा जब झगड़ा होता है, सितंबर का पूरा महीना इस झगड़े में गुजरता है, और सितंबर के बाद जो पूरे का पूरा आर्तसाख रीजन है ये अब आज़रबाईजान के अंडर आ चुका है। आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, और उनके जो प्रो आर्मीनियन वहाँ प्रोक्सीज थी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब यहाँ जो रिपोर्ट्स इंडियन वेपन्स के हवाले से आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि इंडिया दोबारा से अपने तेजस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है, इजिप्ट को लेकर, उसके अलावा दूसरे बहुत से वेपन सिस्टम है जिसके बारे में रिपोर्ट्स तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आती रहती हैं। लेकिन अब ये जो आज़रबाईजानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या मुख्तलिफ फोर्सेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम में फेलियर्स आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पिनाका रॉकेट सिस्टम के फेलियर के बारे में कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन अब जब जंगी हालात पैदा हुए, पिनाका रॉकेट सिस्टम चाहिए था आर्मीनिया को, तब वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा ये मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। तो जो वेपन दौरान जंग अच्छा यूज़ नहीं हो सका तो उसकी नाकामी का इम्पैक्ट दूसरे वेपन्स पर, जैसे कि तेजस है या दूसरे इंडियन इक्विपमेंट है, उन पर भी पड़ेगा, उनकी मार्केट पर भी पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और दोस्तों यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाता चलूँ, जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं उन्हें ये लगेगा कि ये कोई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, बट बेसिकली मैं यह पॉइंट ये रेज़ कर रहा हूँ कि ये कुछ आज़रबाईजानी सोर्सेज की तरफ से बात की गई है, और दूसरी तरफ एक फैक्ट या एक असलियत ये भी मौजूद है कि ये एक पूरा महीना जो जंग लगी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, इसमें इंडियन वेपन्स क्यों नहीं यूज़ किए गए, क्योंकि इंडियन वेपन्स बुनियादी तौर पर आज़रबाईजान के खिलाफ ही लिए गए थे, लेकिन आज़रबाईजान ने पाकिस्तानी वेपन्स भी यूज़ किए, तुर्किया से जो उन्होंने ड्रोन्स और वेपन्स लिए थे वो भी यूज़ किए, उनके पास जो इजरायली सुसाइड ड्रोन्स थे उन्होंने वो भी यूज़ किए, लेकिन आर्मीनिया ने फिर इंडियन वेपन्स क्यों नहीं यूज़ किए, ये क्वेश्चन है। और मैं ज़ाती तौर पर अभी भी यही समझ रहा हूँ कि पिनाका रॉकेट सिस्टम से रिलेटेड जो ये खबरें आ रही हैं मीडिया पर, ये हो सकता है कि विसल ब्लोअर हो, और हो सकता है कोई एग्जैजरेटेड किस्म की रिपोर्ट हो, थोड़ा बहुत मसला मसाइल आया हो, लेकिन फिर भी सिस्टम वगैरह ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ जो ये फैक्ट है कि आर्मीनिया इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि वाकई इनमें कोई मसला है, और वाकई इंडियन जो रॉकेट सिस्टम्स और इंडियन वेपन जो प्रोवाइड हुए हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।